हालेलुया, प्रेज जीसस आप सभी को। और यीशु मसीह के नाम से कृपा और शांति आप सभी के जीवन में बढ़ती जाए। जैसे आपको यीशु मसीह का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान मिलता रहे। और मैं पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शेरोन फेलोशिप चर्च ऑफ गॉड रायपुर छत्तीसगढ़ और ब्रदर एमोश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इनवाइट किया या अवसर दिया ताकि प्रभु के लोगों की सेवा कर सकूँ। तो हम एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, आपकी दया कृपा के लिए धन्यवाद। इस वक्त हमारे हृदय को खोलिए, कानों को खोलिए, आंखों को खोलिए कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके। और वचन सुनने के बाद हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। और पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं जो वचन अभिषेक आपसे आया हुआ लोगों के जीवन में एक बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, आशीष आएगा और आपकी योजना पूर्ण हो। शैतान की योजनाओं को हम नाशवन करते हैं यीशु नासरी के नाम से। यह प्रार्थना पिता मैं यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने जो शिक्षण लाया हूँ वो हम आज सीखेंगे ताकि वचन हमें क्या बताता है, ताकि एक समझदारी लाए। सेट फ्री फ्रॉम द लॉ, सेट फ्री और रिलीज फ्रॉम द लॉ, मतलब हम व्यवस्था से कैसे छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। वचन में जाएंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 22 पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। वचन कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि मतलब फुल क्रिएशन, द होल क्रिएशन, सारी सृष्टि अब तक, कब तक? अब तक। तो अगर आप कल भी ये वचन पढ़ोगे तो वो अब तक ही होगा। अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। दैट मीन्स ग्रोनेथ एंड ट्रेवलेथ इन पेन टुगेदर अंटिल नाउ। मतलब अब तक जो सारी सृष्टि है वो पीड़ा में कराहती है, मतलब कुछ वो अंदर, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के कहती है। हालेलुया। वचन 23 में जाएंगे। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है। तो हमारे पास कौन सा फल है? आत्मा का पहला फल है। आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। यहां पर देखिए वचन हमें बताता है कि और केवल सृष्टि ही नहीं लेकिन हम भी जिनके पास आत्मा का फल है। तो हमारे पास पवित्र आत्मा का फल है और वो है मसीह। मसीह हमारे अंदर है। आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। दो चीज है वहां पर, दैट इवन वी अवरसेल्व्स ग्रोन विद इन अवरसेल्व्स वेटिंग फॉर द एडॉप्शन। मतलब एडॉप्शन मतलब लेपालक, मतलब हम संसार का एक अर्थ देखेंगे लेकिन बाइबल का अर्थ अलग है। एडॉप्शन का मतलब संसार के अनुसार एडॉप्शन का मतलब है कि मैं अगर मतलब एक कपल को बच्चे नहीं होते तो वो बाहर से बच्चे एडॉप्ट करते हैं और वो अच्छा बच्चा एडॉप्ट करते हैं। लेकिन बाइबल का एडॉप्शन का अर्थ अलग है। बाइबल का एडॉप्शन का अर्थ है कि आपको उस जगह पे बिठाया जाता है, मतलब यू आर प्लेस्ड इनटू सनशिप, यू आर प्लेस्ड इनटू सनशिप। आप जब प्रभु को ग्रहण करते हो तो आप बच्चे कहलाते हो, लेकिन जब आपको प्रभु सनशिप देता है तभी आप देखेंगे कि आप ये चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अधिक से अधिक महान कार्य कर पाओगे। उदाहरण देता हूं। अभी
पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे। और जब ये वचन हम देखते हैं कि रोमियो का अध्याय 8 वचन 19, जरा वहां पे भी जाएंगे, रोमियो का अध्याय 8 वचन 19 जब पढ़ते हैं तो क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी सृष्टि से परमेश्वर के पुत्र की प्रकट होने की बाट जो रही है, तो द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द मैनिफेस्टेशन, मतलब सारी सृष्टि ये राह देख रही है कि परमेश्वर के पुत्रों कैसे प्रकट होए, तो वो और उसकी महिमा में, मतलब एडॉप्शन का मतलब है कि आपको आप बच्चे से निकाल दिए जाते हैं और फिर आप पुत्र की जगह पर बिठाए जाते हो। दैट मीन्स यू आर प्लेस्ड इनटू सनशिप। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का जो एजेंडा है, दैट मीन्स गॉड्स एजेंडा इस पृथ्वी पे क्या है कि ऑल आर वेटिंग फॉर दिस वन थिंग, दैट इज एडॉप्शन, मीनिंग प्लेसिंग ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना या एजेंडा यही है कि वह एक ही चीज है, और वो क्या है, एडॉप्शन, और उसका हिंदी में है ले पालक। उसका हिंदी में जो शब्द है वो क्या है, ले पालक। और ले पालक का अर्थ है कि आपको पुत्र की जगह बिठाया जाता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का एजेंडा है, और सृष्टि अभी तक ये बाट जोरी है, सृष्टि ये कराती है, सृष्टि जो है वो पीड़ा में है। कब कि परमेश्वर के पुत्रों कैसे प्रकट हुए, कैसे महिमा में प्रकट हुए और पृथ्वी को छुड़ाए या सृष्टि को छुड़ाए। हालेलुया। वचन 24 ये पढ़ेंगे, अध्याय 8 का 24। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, आशा के द्वारा हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। हालेलुया। जब बाइबल का वचन बताता है कि एक तो सृष्टि पीड़ा से कराती है, सेकंड चीज जो है परमेश्वर का एजेंडा कि वो अपने पुत्रों को प्रकट होने की बाट जो रहे हैं, यहाँ मतलब एडॉप्शन है सन्स ऑफ गॉड। फिर बताया जाता है कि आशा से तुम्हारा उद्धार हुआ है, आशा से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालांकि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा भी हुआ है, कृपा के द्वारा भी हुआ है, और किसका उद्धार हुआ है, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है। सेकंड, हमारा प्राण का हर वक्त उद्धार होते जाता है जब हम हमारे मन के विचार बदलते रहते हैं, और जब हम देखते हैं कि शरीर का अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, शरीर का उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वचन 23 में लिखा है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। किसकी बाट जोते हैं, अपने देह की। तो मतलब अभी तक मेरा शरीर मतलब जो देह है वो अभी तक मतलब उसका छुटकारा नहीं हुआ है। हालेलुया। और ये कब होगा, जब ये यीशु मसीह जब आएंगे तब हम ये देखेंगे कि हमारा शरीर का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है ये नाशवंत है, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब हमारा इस शरीर जो रूपांतर होगा, शरीर का क्या हो जाएगा, रूपांतर होगा, और हमें अविनाशी शरीर दिया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का एजेंडा यही है कि वो दैट मीन्स इज वेटिंग, दैट मीन्स all are waiting for this one thing, that is adoption, meaning the placing of the sons of God। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर इस पृथ्वी पे पुत्र चाहता है।
हालेलुया, ताकि वो पुत्र जो है वो प्रकट हुए। हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया, तो मतलब परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना, ताकि मनुष्य का पुत्र जो है वो परमेश्वर के पुत्र बन सके। हालेलुया। आगे जाएंगे वचन में कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 में लिखा है, 11 कहता है कि वो अपने पास आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने उसकी संतान बनने का अधिकार दिया। दैट मीन्स आप अभी परमेश्वर के बच्चे हो क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है तो हम बच्चे हैं प्रभु में, लेकिन हम जैसे जैसे वचन में बढ़ते हैं तो हम एक मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं। हम किस लेवल पे? हम मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं, तभी हम ये कहला पाएंगे कि हम ये एडॉप्शन किए जाते हैं। हालेलुया। अभी देखिए, उदाहरण देखिए कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उसको यह कहा गया था कि वो यीशु कहलाएगा ताकि वो संसार के पापों को क्षमा करेगा, वो संसार के पापों से छुटकारा देगा। यीशु मसीह क्रिस्त कहलाया, यीशु मसीह परमेश्वर कहलाया, यीशु मसीह प्रभु कहलाया। लेकिन जब वो छोटा था तभी कभी भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कब मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को पुत्र कहकर बुलाया, लूक का अध्याय 3 वचन 20 और 21 में पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 3 वचन 20 और 21 पढ़ते। लूका का अध्याय 3 वचन 20 और 21। इसलिए हेरोदेस ने उन सबसे बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी में डाल दिया। तब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई। ध्यान से सुनिए, क्या आकाशवाणी हुई? जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यह गवाही देता है कि मैंने पवित्र आत्मा उस पर उतरते और ठहरते देखा। दो चीज, उतरना और ठहरना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और ठहरा और यह आकाशवाणी हुई। और वो यह आकाशवाणी क्या हुई? कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह को कब ये सुनने में आया? कि जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया जॉर्डन नदी से, और फिर आकाशवाणी से ये भविष्यवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, क्या हुई? कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और आगे हम पढ़ते कि और ये वचन मतलब ऐसे ही कहां पर लिखा है? मत्ती अध्याय 17 में। मत्ती का अध्याय 17 वचन 1 से पढ़ते। 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। उनके सामने यीशु मसीह का क्या हो गया? रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। हालेलुया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अभी यहाँ पे 2 जन विच इज कॉल्ड माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, 2 जन दिखाई दिए। और कौन है वो? मूसा और एलिया। और यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर 6 दिन के बाद मतलब 7वें दिन कहां पर लेके गए? ऊंचे पहाड़ पर लेके गए एकांत में, और वहां पे ये दर्शन हुआ। क्या हुआ? और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। तो वो शिष्य लोग ने देखा कि यीशु मसीह का क्या हो गया? रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई और एलिया जो नबी है, तो बाइबल कहती है कि सारा जो व्यवस्था और सारा जो नबी
मेरे बारे में कहता है, मतलब यीशु मसीह को दर्शाता है। तो सब कुछ जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो शैडो था, जो परछाई थी, लेकिन वो यही कह रही थी कि सच्ची चीज आने वाली है, और वो सच्ची चीज है मसीह, मतलब यीशु मसीह। द सब्सटेंस इज कॉल्ड क्राइस्ट। और मसीह के जो भी मतलब जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में वो मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। और जो कुछ भी लिखा हुआ भी है वो मसीह को जो दर्शाता है। व्यवस्था, नबी और भजन देखते कि और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। दोनों जन, मूसा क्या दर्शाता है? व्यवस्था। और एलिया क्या दर्शाता है? नबी। ओके। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। इच्छा तो यहां 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वचन 5, वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला। वो बादल से क्या निकला? यह शब्द निकला, यह वचन निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या निकला? यह प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। लूक में भी वैसे लिखा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ओहो, किसकी सुनो? इसकी सुनो, मतलब यीशु मसीह की सुनो। इसका मतलब यह होता है कि मुझे अभी व्यवस्था का नहीं सुनना, और नबी जो यही दर्शाता था, यही कहता था कि मसीह के बारे में, तो आज मुझे जो यीशु मसीह कहते हैं उसका ही सुनना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखेंगे आगे कि कैसे मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ, फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर राइटियसनेस। किसके लिए? धार्मिकता के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। तो यहां पर स्पष्ट रीत से ये मतलब वचन कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है कि तुम जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। और इसीलिए जो सृष्टि जो पीड़ा से कराती है, वो बाट जो रही है। क्या बाट जो रही है? कि परमेश्वर के पुत्रों की कैसे रूपांतर हो। और इसलिए सृष्टि बाहर से ग्रोन हो रही है, मतलब वो कह रही है, लेकिन हम जो अंदरूनी से ये ग्रोन होना चाहिए, ये कराना चाहिए अंदरूनी से कि हम ये सुनने चाहिए परमेश्वर की आवाज से कि मतलब परमेश्वर ये कहना चाहिए कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो ये अभी तक बाकी है, क्योंकि सृष्टि बाट जो रही है और सृष्टि का भी अभी तक छुटकारा नहीं हुआ है। तो वो कौन करेंगे? वो परमेश्वर के पुत्रों जो प्रकट होंगे, तब सृष्टि का भी छुटकारा होगा और हमारा देह का भी ये रूपांतर होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा देह अभी तक छुटकारा नहीं हुआ है, आत्मा का हुआ है, प्राण का। जैसे जैसे हम वचन सुनते हैं उसके अनुसार हम हमारे विचार बदलते हैं, तो हमारा प्राण का भी छुटकारा होते जा रहा है, लेकिन हमारा देह का, शरीर का छुटकारा नहीं हुआ है। हालेलुया। इसके लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर, दैट मीन्स गॉड इज स्क्रीमिंग, मतलब परमेश्वर भी अंदरूनी से यह कह रहा है कि परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट हो। और जब वो कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, वो मुझे ये कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। रोमियो का अध्याय 1:4 में भी देखेंगे। रोमियो का अध्याय 1:4 कैसे? और पवित्र की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कैसे परमेश्वर का पुत्र ठहरा?
क्योंकि वो मरे हुओं में से जी उठा। हालेलुया। और क्योंकि पवित्रता की आत्मा उन पर आई, क्योंकि पवित्रता की आत्मा उन पर थी, इसीलिए वो मरे हुए में से क्या हुआ, वो जी उठा और परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। आगे जाएंगे वचन में, इब्रानियों का अध्याय 1 वचन 5। इब्रानियों का अध्याय 1 वचन 5। इब्रानियों का अध्याय 1 वचन 5। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने, मतलब परमेश्वर ने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, मतलब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कभी भी ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, फिर यह कि मैं उसका पिता हूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कभी भी यह नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, कि तू मुझसे उत्पन्न हुआ है और मैं तेरा पिता हूंगा और तू मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए हमारे जीवन में कि परमेश्वर ने कभी भी स्वर्गदूतों को अपना पुत्र नहीं कहा। और वचन 6, और जब पहिलोटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। हालेलुया। परमेश्वर जब पहिलोटे, मतलब जब पहला पुत्र यीशु को इस जगत में फिर लाता है, इस जगत में फिर लाता है, तो कहता है, क्या कहता है, कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उससे दंडवत करे। तो जो भी स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए हैं उससे कभी भी ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, लेकिन वो सब ये क्योंकि वो सभी स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र को क्या करे, दंडवत करे, मतलब उसकी आराधना करे। दे शुड वर्शिप गॉड। एंजल्स आर नेवर कॉल्ड गॉड सन्स, एंजल्स शुड वर्शिप गॉड्स सन्स, गॉड सन, दैट इज क्राइस्ट। हालेलुया। इब्रानियों का अध्याय 2 वचन 5 जाएंगे। इब्रानियों का अध्याय 2 वचन 5। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया। हालेलुया। अभी आप देखिए कि जो ये जगत है, ये जगत पे, मतलब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अधीन नहीं किया, मतलब स्वर्गदूत इस पृथ्वी पे राज नहीं कर सकते, लेकिन वो अधिकार किसको दिया, परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया। तो हमें इस पृथ्वी पे क्या करना है, राज करना है, ताकि हम इस सृष्टि में रहकर, इस पृथ्वी पे रहकर परमेश्वर के जो पुत्र है हमारे अंदर, हम प्रकट हुए और हम परमेश्वर के एजेंडा में ज्वाइन हो जाए कि प्रभु हम भी चिन्ह चमत्कार करेंगे सामर्थ के साथ, ताकि सृष्टि राह देख रही है, सृष्टि आशा भरी नजरों से क्या कर रही है, वो बाट जो रही है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे। और जब प्रकट होंगे तो दो चीज हो जाएगा, वहां पर पृथ्वी भी मतलब सृष्टि को भी छुटकारा मिलेगा और जो हमारी देह है वो मतलब उसको भी छुटकारा होगा, और परमेश्वर यह कहेगा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो यहाँ तक हम देखें कि कैसे मतलब प्रभु की योजना हमें स्टेप बाय स्टेप मतलब प्रभु बताते हैं वचनों के द्वारा, ताकि ये जो हम जो ये जगत में रहते हैं, ये जगत में स्वर्गदूतों को अधीन नहीं किया है। तो ये जो ये जगत है या ये पृथ्वी है, ये प्रभु ने मनुष्य के बच्चों को दी है, ताकि वे इस पृथ्वी पे क्या करे, राज करे। हालेलुया। ओके, अब हम जाएंगे वचन में, रोमियो का अध्याय 8, रोमियो का अध्याय 8, रोमियो का अध्याय 8 वचन 1 से पढ़ेंगे।
रोमियो का अध्याय 8 वचन 1 से पढ़ते हैं। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर मैं मसीह में हूं तो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। कब नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो मुझे किस प्रकार चलना है? आत्मा की अगुवाई से चलना है, शरीर के अगुवाई से मुझे नहीं चलना। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, किसकी? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और सारे लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन हम देखते हैं वचन में कि कैसे मसीह की जो व्यवस्था है, और वो मसीह की व्यवस्था क्या है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। किसकी? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। मतलब एक जीवन की व्यवस्था है और आत्मा की व्यवस्था है, और वो किसमें है? यीशु मसीह में है। और उसने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। मुझे पाप की और मृत्यु की, दो लोग यह कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाया है, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहते कि यीशु मसीह ने मुझे मृत्यु से भी छुड़ाया? क्योंकि मृत्यु की व्यवस्था है, जैसे पाप की व्यवस्था है वैसे मृत्यु की भी व्यवस्था है। और इसीलिए मसीह यीशु में दो है, जो जीवन और आत्मा की जो व्यवस्था है उससे मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कर देगा नहीं, लेकिन कर दिया। तो फिर हम क्यों अभी तक नहीं देख रहे कि क्योंकि इसके लिए परमेश्वर का एजेंडा जो है वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ खुलता है। हालेलुया। जैसे जैसे कलीसिया को एक बच्चे से हम बड़े बनते, मैच्योरिटी लेवल आते, तो प्रभु हमें मैच्योरिटी लेवल तक लेके जाने को देखते, ताकि हम वहां पर यह कहलाए कि हम अभी संशिप में है, हम अभी पुत्र में यह कहलाते। हालांकि हम पुत्र है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम देखे उदाहरण, जब हम बच्चे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का, वस्तुओं का ज्ञान नहीं था, लेकिन एक एज आता है तब हमें ये ज्ञान आता है। वैसे ही परमेश्वर वचनों में जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम एक कहते हैं कि वी आर बोर्न फ्रॉम अबव एंड वी आर बेबीज। इसीलिए पतरस कहता है कि जस्ट ड्रिंक, दैट मीन्स यू आर व्हेन यू आर बेबीज देन यू मस्ट हैव स्पिरिचुअल मिल्क। मतलब मुझे आत्मिक जो भोजन है, आत्मिक भोजन मतलब जो बच्चों का भोजन है वो मुझे दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम वचनों में बढ़ते हैं तो हमें सॉलिड फूड भी मिलना चाहिए। हालेलुया। ताकि हम ये वचन को ग्रहण कर सके, क्योंकि वचन बहुत ही डीप है, ताकि हमारे अंदर जब दृढ़ता से, एकदम मजबूत से, एकदम ये फाउंडेशन बन जाता है, तो हमारा फाउंडेशन जब एकदम मजबूत बन जाता है तो हम किसी भी वस्तु से हम शेकन नहीं हो सकते। हालेलुया। वी कैन नॉट बी शेकन बाय ऑल दिस कैलामिटीज। हालेलुया। तो देखेंगे आगे वचन में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तो ये मुझे कहना भी है कि यीशु ने मुझे जब पाप से छुड़ाया तो मुझे यीशु ने मृत्यु की व्यवस्था से भी छुड़ाया। हालेलुया। तो हम एक जैसे कि आप जब स्टडी करते हो तो आप दो भाग कर सकते हो। एक बाजू द लॉ ऑफ सिन एंड द लॉ ऑफ डेथ, मतलब एक है कि पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था, और दूसरी जगह आप ये कर सकते हो कि जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था।
हालेलुया। तो दोनों जने, आत्मा क्या लाता है? जीवन लाता है। तो दोनों है। इसलिए यीशु कहते हैं कि चोर आया चोरी करने, नाश करने और घात करने, लेकिन मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले। क्या मिले? जीवन मिले, और वो भी बहुतायत का जीवन। हालेलुया। तो यीशु मसीह की इच्छा यही है कि वो तुम्हें जीवन दे, और वो भी बहुतायत का जीवन तुम्हें मिलता रहे। लेकिन वो जीवन किस में है? आत्मा में है। लेकिन हम जब हम शरीर के अनुसार चलेंगे या शरीर की अभिलाषाओं से चलेंगे तो हम आत्मा में नहीं चल पाएंगे। इसलिए रोमियो का अध्याय 6 वचन 23 यह कहता है कि पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का दान क्या है? परमेश्वर का दान क्या है? परमेश्वर का दान अनंत जीवन है। हालेलुया। बहुत सारे लोग वहां पर ही अटक जाते, पाप की सजा मृत्यु है। लेकिन हम आगे ये बार बार यही कहते रहना चाहिए कि परमेश्वर का दान जो यीशु मसीह है वो अनंत जीवन है। इसलिए यीशु कहते मैं आया जीवन देने। इसलिए यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। और वो जीवन हम जो जीवन हमें मिला है मसीह से, वो व्यवस्था जो है कैसी, कौन सी व्यवस्था? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। आगे जाएंगे वचन अध्याय 8 वचन 2 का ही हम देखते जब भी कि उसका रेफरेंस कहां पर मिलता है हमें, कि एक वचन है दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 कि नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट, नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेरेवर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। तो जहां पर परमेश्वर का आत्मा है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्र है। इसके लिए आप प्लीज दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 शुरू से पढ़े तो आपको वहां पर बहुत सारा चीज आपको ये भेद खुल जाता है। और आप जब देखेंगे कि जब लोग आत्मा की तरफ फिरते तब बाइबल कहती है कि आत्मा जो परमेश्वर का प्रभु जो परमेश्वर का आत्मा है वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि वहां पर 2 है, व्यवस्था आत्मा, शरीर आत्मा, मृत्यु जीवन। तो आप जब ये देखोगे, जब शुरू से आप पढ़ते जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब हम आत्मा की तरफ पश्चाताप करते या फिर जाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम व्यवस्था प्रचार करेंगे तो व्यवस्था हमें हर वक्त क्या लाएगा? दंड देगा, सजा देगा। और सजा क्या है? मृत्यु। और इसीलिए हम लोग ने पढ़ा कि पाप की सजा क्या है? मृत्यु। और मृत्यु जब हो गई तो हम आत्मा में नहीं जी पाएंगे। इसीलिए हम आत्मा के सेवक होने चाहिए। वी शुड बी द मिनिस्टर ऑफ द स्पिरिट, वी शुड नॉट बी मिनिस्टर्स ऑफ द लॉ। हम लोग व्यवस्था के सेवक नहीं होने चाहिए, लेकिन हम आत्मा के सेवक होने चाहिए क्योंकि आत्मा में स्वतंत्र है। हालेलुया। रोमियो का अध्याय 8 वचन 3 पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। व्यवस्था क्या न कर सकी? वो व्यवस्था आपको जीवन नहीं दे पाया। व्यवस्था, फिर से मैं कह रहा हूं, व्यवस्था आपको जीवन नहीं दे पाया। क्योंकि जब शरीर में हम पाप करते हैं तो व्यवस्था क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। हालेलुया। तो व्यवस्था मुझे क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बलता होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। तो फिर किसने किया ये काम? मतलब जो पाप से आपको छुटकारा देने के लिए, व्यवस्था से छुटकारा देने के लिए वो काम किसने किए? परमेश्वर ने किए। कैसे? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में
पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में किस पर दी? पाप की शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो यीशु मसीह ने अपने ही शरीर में जो पाप का दंड था उस मतलब यीशु मसीह ने ले लिया। किसने लिया? यीशु मसीह ने। ध्यान से सुनिए, यह वचन आपको बहुत ही छुटकारा दे पाएगा, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, तो व्यवस्था आपको पाप से और मृत्यु से छुटकारा नहीं दे पाया। क्योंकि जब मनुष्य शरीर में पाप करता है तो व्यवस्था दुर्बल हो जाती है। हालांकि व्यवस्था अच्छा है, बाइबल आगे ये कहती है कि द लॉ इज गुड, द लॉ इज होली। व्यवस्था अच्छा है, व्यवस्था पवित्र है, लेकिन व्यवस्था तुम्हें वो छुटकारा नहीं दे पाता था, क्योंकि व्यवस्था में सभी जन ने पाप किया और उस पाप के द्वारा क्या दंड आना चाहिए? मृत्यु। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा है वो क्या आया? जीवन आया। हालेलुया। इसलिए हम जितना आत्मा का प्रचार, जितना आत्मा का सुसमाचार, आत्मा का वचन जितना हम प्रचार करेंगे, उतना लोगों को जीवन मिलते जाएगा। यीशु कहता है एक जगह पे, यूहन्ना 6:63 में कहता है कि शरीर से कोई लाभ नहीं होता। द फ्लेश प्रॉफिट्स नथिंग बट द वर्ड्स दैट आई स्पीक। जो वचन मैं कहता हूं वो वचन जीवन और आत्मा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वचन कौन से है? जीवन है और आत्मा है। इसके लिए यीशु मसीह का द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, दोनों चीज आत्मा और जीवन किस में है? यीशु मसीह में। एक्सक्यूज मी। उसने मुझे कौन सी व्यवस्था से छुड़ाया? जो पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा दिया है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था मुझे पाप से छुड़ा न सकी, व्यवस्था मुझे मृत्यु से छुड़ा न सकी, लेकिन परमेश्वर ने यह किया। कैसे? अर्थात वो अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर, तो यीशु मसीह ने हमारे पापों का क्या दिया? बलिदान दिया। किस पर? शरीर पर। हालेलुया। हालांकि मतलब सभी भागों में, शरीर, प्राण और आत्मा। हालेलुया। और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो जैसे यीशु मसीह ने शरीर पर जो पाप ले लिए, दंड की आज्ञा दी, वैसे ही हम भी पाप को शरीर में दंड दे सकते हैं। लेकिन हमें मारना नहीं है, लेकिन वचनों से। दैट मीन्स गॉड कंडेम सिन इन द फ्लैश ऑफ जीसस क्राइस्ट, सो यू ऑल्सो कैन कंडेम सिन। तुम भी पाप को दंड दे सकते हो अपने शरीर में। कैसे? दैट मीन्स आई कंडेम सिन इन माई फ्लैश इन द नेम ऑफ जीसस। मैं पाप को दंड देता हूं यीशु नासरी के नाम से, ताकि मेरे अंदर वो पाप मरे। हालेलुया। और वचन हमें यह भी कहते हैं कि रोमियो में कि लेट सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू, मतलब पाप तेरे ऊपर अधिराज्य ना करे। इसका मतलब तू पाप के ऊपर अधिराज्य कर। हालेलुया। और इसलिए जितने हम व्यवस्था में जाएंगे उतना ही हमें दंड होते रहेगा, क्योंकि अंदरूनी हमें यही एक आवाज आएगी कि देख तूने पाप किए, देख तूने ये किया, देख तूने वो किया। क्योंकि यहां पर लिखा है कि जो यीशु मसीह में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं है। दैट मीन्स यू शुड नॉट फील कंडेम, बट ऑलवेज मेनी टाइम्स पीपल आर फीलिंग कंडेम। लोग अभी भी अपने आप को यह धिक्कारते हैं, अपने आप को, और ये धिक्कारते कि जो चीज मैंने पाप किए वही प्रार्थना करने के टाइम उन्हें वो सब कुछ नजर आता है। और इसीलिए हमें यह वचन बारीकी से समझना है कि देयर इज नाउ देयरफॉर नो कंडेमनेशन। मसीह यीशु में हमें दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है, यीशु मसीह के बाहर अगर जाओगे तो अवश्य तुम्हें व्यवस्था पकड़ लेगा और पाप, क्योंकि व्यवस्था से मुझे पाप क्या बोलते हैं या व्यवस्था के द्वारा ही मुझे पाप का ज्ञान होता है। अगर व्यवस्था कहती है
कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना। मतलब मैं व्यभिचार कर सकता हूं, लेकिन व्यवस्था कहती थी कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है। लेकिन जब आत्मा के द्वारा आप अंदर चलोगे तो आपको ये विचार भी नहीं आएगा कि मुझे व्यभिचार करना है, क्योंकि मुझे आत्मा से जो सामर्थ्य मिला, आत्मा जो यीशु मसीह का आत्मा से मुझे छुटकारा मिला है, वो है व्यवस्था की पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी व्यवस्था में जाते हैं, और प्रभु इसीलिए कहते हैं कि गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 16 में जाएंगे कि वॉक इन द स्पिरिट सो दैट यू डू नॉट फुलफिल द लस्ट ऑफ द फ्लेश। मतलब वहां पर लिखा है कि अगर आप आत्मा में चलते हो तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण नहीं करते। ज्यादातर लोग ये सिखाते कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुमको ऐसा रहना, तुमको वैसा रहना, और व्यवस्था तुम्हें डूज एंड डोंट्स सिखाती है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि जब मसीह आया तो मसीह ने हमें ये दोनों चीज से छुटकारा दिया। कौन सा? पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। इसलिए हम आत्मा की अगुवाई से चले, और जब आत्मा की अगुवाई से आप चलोगे तो आप शरीर की अभिलाषाओं को मार डालोगे। लेकिन हम उल्टा करते। हम कैसे करते हैं? हम उल्टा करते। हम शरीर की अभिलाषाओं को पहले मारने को देखते, फिर आत्मा में चलने को देखते, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने कुछ अचीव किया है, आज मैंने बहुत मैं 2 घंटा 4 घंटा प्रभु के साथ बहुत ही प्रार्थना में बिताया और मैंने बहुत अचीव किया है, आप थोड़े ही क्षण में गिर सकते हो, क्योंकि हम शरीर में ये बोस्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बोस्ट इन द फ्लैश। शारीरिक में हम ये बोस्टिंग नहीं कर सकते। हम एक ही चीज में बोस्टिंग कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, और जितने आप जानोगे उसकी दया, उसकी कृपा, उसका प्रेम को जब पहचानते हो तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा। आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओगे। आपको सच्चाई के अनुसार चलना है, आपको आत्मा में चलना है, ताकि आप शरीर की इच्छाओं को मार सको। हालेलुया। लेकिन हम उल्टा ना करें प्लीज। हम इसीलिए हम किसी को भी हम ये दंड नहीं दे सकते कि तुम ऐसे किए, तुमने वैसे किए, क्योंकि यीशु मसीह भी हमको ये नहीं कहते। लेकिन हम यीशु मसीह का कृपा, दया और उसके प्रेम से अंदरूनी जीवन बदलते हैं, ताकि हम वचन में रहकर ये डिसीजन ले और वचन के अनुसार चले। हालेलुया। इसलिए हम आत्मा में चले, व्यवस्था में न चले। व्यवस्था में आप नहीं चल पाओगे। याकूब में लिखा है, अगर हम सारी व्यवस्था जो दी गई है, लेकिन उसमें से अगर हम एक भी आज्ञा भंग करें तो हम सारी व्यवस्था का आज्ञा भंग करते हैं। इसलिए हम आत्मा में रहकर आत्मा में चले। अगर हम गलती भी हो जाती है तो प्रभु हमें क्षमा करता है और उसका लहू से वो हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि हमें आत्मा में चलना है, शरीर में नहीं चलना है, क्योंकि व्यवस्था जो शरीर के, व्यवस्था किसके द्वारा काम करती है? व्यवस्था शरीर के द्वारा काम करती है। हालेलुया। अगर शरीर में मैंने पाप किया तो व्यवस्था दुर्बलता हो गई, लेकिन परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, और वो मतलब उसने पाप को अपने शरीर में ही नाश कर दिया, और इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे पापों का क्या लिया? बलिदान दिया। हालेलुया। वचन 4, रोमियो का अध्याय 8 वचन 4, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। इसलिए आप लिखा कि जो व्यवस्था में, दैट मीन्स वी जो पूरी करना चाहिए यीशु मसीह ने पूरा किया। व्यवस्था, इसके लिए यीशु कहता है कि मैं व्यवस्था को नाश करने नहीं आया, लेकिन मैं व्यवस्था को पूर्ण करने आया। हालेलुया। तो हम भी जब मसीह में होते हैं तब हम भी व्यवस्था को पूरी करते हैं,
क्योंकि वहां पे लिखा है इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, तो शारीरिक में अगर आप जाओगे तो व्यवस्था आपको दोषी ठहराएगा, आपको कंडेम करेगा। और जब आपको आप पर यह दोष लगाएगा कि आपने पाप किया है, तो पाप की सजा क्या होगी? मृत्यु होगी। लेकिन जब आप आत्मा की तरफ फिर जाओगे तो आत्मा आपको क्या देगा? जीवन देगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्रूस पर जो ये बलिदान दिया है प्रभु ने, एक तरफ जो व्यवस्था होकर आता है, लेकिन मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से मुक्त किया है। और इसीलिए हम जब मसीह की दूसरी तरफ आते, क्रूस की तरफ आगे बढ़ते, उस दूसरी तरफ आते, तो वहां पर क्या है? हमें जीवन ही जीवन है। हालेलुया। तो मसीह में हमें छुटकारा है। आमेन। इसलिए ये 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2 वचन 4 अपना 14 में लिखा है, बट द नेचुरल मैन कैन नॉट रिसीव द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट। नेचुरल मैन कौन है? शारीरिक मनुष्य, फ्लेशली, दैट मीन्स फ्लेशली पीपल। जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की चीजों को नहीं समझ पाएगा, नहीं ग्रहण कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि लोग बार बार यही कहेंगे कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है। तो व्यवस्था आपको क्या करती है? आपको डूज एंड डोंट्स बताती है। और कई बार हम भी लोगों के ऊपर हमारी खुद की व्यवस्था लाते हैं। कैसे? अभी जैसे उदाहरण देखिए कि यीशु मसीह सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना करता है 3 बजे 4 बजे, बहुत अच्छी बात है, प्रेज गॉड। लेकिन हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम भी 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। अगर वो दूसरा मनुष्य 3 बजे 4 बजे अगर नहीं उठा तो कैसे? तो उसे ये दोष अपने आप को लगते रहेगा कि सचमुच मुझे 3 बजे उठना था प्रार्थना के लिए, तो मैं नहीं उठ पाया। हालेलुया। तो हम ये हमारी भी व्यवस्था हम दूसरों के ऊपर ना थोपे, क्योंकि प्रभु हृदय के द्वारा काम करता है। हालांकि वो मनुष्य रात में प्रभु के साथ बैठता है, सुबह वो नहीं बैठ सकता, या दिन में कुछ टाइम मिले तो वो प्रभु के साथ बैठता है। तो ऐसे हम बहुत सारी व्यवस्था जो है हम लोगों के ऊपर थोपते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। हम इसके लिए बाइबल बताती है कि आत्मा में चलो। किस में चलो? तुम आत्मा से चलो ताकि तुम शरीर की अभिलाषाओं को मार सको। तो जैसे हम आत्मा में चले, वचन बोले, अन्य भाषा में बोले, जैसे जैसे प्रभु आपको अगुवाई करता है, स्तुति करे, धन्यवाद दे, ताकि आप शरीर की अभिलाषाओं को मार सको। हालेलुया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, प्रेज गॉड, कि हम आत्मा में चले और शरीर में न चले। शरीर में नहीं चलना चाहिए इंसान को, नहीं तो फिर व्यवस्था आपका न्याय करेगा। आमीन। आगे वचन में आगे बढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 8 का 8, रोमियो का 8 का 8, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, द फ्लेश कैन नॉट प्लीज गॉड। जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को प्रसन्न क्या कर सकते? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? हमें विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। गलती में एक जगह पे लिखा है कि तुम्हें व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं ठहराया गया है, लेकिन तुम्हें यीशु मसीह के विश्वास करने से धार्मिकता ठहराया गया है। और इसीलिए व्यवस्था कब तक थी? व्यवस्था यीशु मसीह के आने तक। व्यवस्था कब तक थी? यीशु मसीह के आने तक। क्योंकि जब यीशु मसीह आए, बाइबल कहती है विश्वास आया। मैं फिर से कहता हूं, व्यवस्था कब तक थी? यीशु मसीह के आने तक। इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट बोलता है कि द लॉ एंड द प्रॉफिट्स प्रोफेसाइड अंटिल जॉन। अंटिल जॉन मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक व्यवस्था और नबी भविष्यवाणी करते रहे। हालेलुया। लेकिन जब मसीह आया तो अभी व्यवस्था और नबी जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो अभी आगे, वो तो मर गए। व्यवस्था यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली,
दैट इज कॉल्ड क्राइस्ट हैज रिडीम मी फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। मसीह ने मुझे श्रापों से, व्यवस्था के श्रापों से आजाद किया है। हालेलुया। तो महत्व बात यह है कि शरीर में रहकर, शारीरिक में रहकर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम विश्वास में कर सकते। इसके लिए आत्मा में चलना जरूरी है। आमेन। इसके लिए आपका संबंध आप कभी भी हो सकते हो। इसलिए मैं एक उदाहरण मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उदाहरण हम देखते हैं कि ईगल और चिकन के बारे में। ईगल जो रहती है वो एकदम उच्च, मतलब सबसे दैट मीन्स ही फ्लाई हाई इन द स्काई, मतलब वो आकाश में सबसे ऊंचा उड़ती है। क्यों? क्योंकि जो दैट इज कॉल्ड सन, जो सूर्य है वो उसके करीब है। वैसे ही बाइबल में बताया जाता है ओल्ड टेस्टामेंट में SUN सन, सूर्य को भी यीशु मसीह कहा गया है। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड SUN एंड SON सन विद हीलिंग्स इन हिज विंग्स, मतलब उसके मतलब पंखों में क्या है? चंगाई है, मतलब उसके हाथों में चंगाई है। आमीन। तो जैसे उदाहरण देता हूं मैं चिकन और ईगल की। ईगल एकदम फ्लाई हाई होता है, लेकिन आप अगर ईगल को पिंजरे में अगर डाल दोगे, इंपीरियल ईगल, इट मीन्स बहुत ही मेजेस्टिक, एकदम बढ़िया से बढ़िया ईगल अगर आप पिंजरे में अगर डाल दो, वो 7 दिन में वो स्टिंक हो जाएगा। मतलब वो उसके ऊपर सब प्रकार के वस्तुएं आने हो जाएगी। तो दैट मीन ही विल स्टिंक। तो इसीलिए प्रभु हमें कहते हैं कि हम लोग मतलब कलीसिया जो है वो ईगल के जैसे होनी चाहिए। और जब पिंजरे में अगर बंद करोगे, अगर व्यवस्था में अगर बंद करोगे, तो आप कभी भी आत्मा को नहीं देख पाओगे, आप कभी भी ऊंचे में नहीं, दैट मीन्स यू कैन नॉट फ्लाई हाई इन द स्काई। और चिकन देखिए, चिकन कैसे, वो सिर्फ खाली 2 या 3 फीट से ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ पाते। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने हमें एक उदाहरण बहुत ही बेहतर दिया है कि हम ईगल के जैसे बने। यशायाह 40:31 में भी लिखा है, यू नो, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड दे शैल फ्लाई लाइक ईगल्स। अगर मैं परमेश्वर के ऊपर बाट जोता हूं तो मैं भी एक ईगल के जैसे फ्लाई हो सकता हूं। आमीन। तो इसलिए हमें आत्मा में चलना चाहिए। इसके लिए आत्मा कैसा उच्च मार्ग पर ले जाता है। पृथ्वी पे सब कुछ शारीरिक है, लेकिन जब हम आत्मा में होते हैं तो हम पृथ्वी से ऊपर हो जाते हैं। आमीन। आगे पढ़ेंगे वचन, रोमियो में जाएंगे, अध्याय 7, रोमियो का अध्याय 7 वचन 1 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं। पौलुस कहता है कि क्या हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। ये हम जानते हैं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक व्यवस्था की प्रभुता उस पर रहती है। क्योंकि अभी उदाहरण देते हैं प्रभु, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। उदाहरण देता है शादी की बात कि जब स्त्री एक और पुरुष जब दोनों एक होते हैं, शादी के ये बंधनों में बनते हैं, तो स्त्री व्यवस्था के अधीन है, वो स्त्री व्यवस्था में बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई है। तो अगर पति मर गया तो स्त्री व्यवस्था से छूट गई है। वैसे ही वाइस वर्सा। हालेलुया। वचन 3, रोमियो का अध्याय 7 वचन 3। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। अगर पति जीवित है तो स्त्री कैसे कहलाएगी? व्यभिचारिणी। क्योंकि अगर वो किसी और पुरुष के साथ संबंध रखती है तो वो स्त्री व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। स्पष्ट है वचन कि अगर पति मर गया तो वो स्त्री किसी और के साथ संबंध या शादी करती है तो वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाती। लेकिन पति जीवित है और वो किसी और के साथ संबंध रखती है तो वो स्त्री व्यभिचारिणी कहलाती है। हालेलुया। वचन 4,
सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। हालेलुया। हम व्यवस्था में कभी मरे हुए बन गए, तब यीशु मसीह ने उस क्रूस पे व्यवस्था पूर्ण की, व्यवस्था ले ली। क्योंकि व्यवस्था से क्या आता था? मृत्यु। और यीशु मसीह ने क्या ली? मृत्यु ले ली। इसलिए जीवन जो है वो प्रभु लाया और उस जीवन ने मृत्यु को निगल लिया। आमेन, आमेन। वचन 4 पढ़ेंगे। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। हम कैसे? व्यवस्था हम भी मसीह की देह के द्वारा, मसीह का देह कहां पर? क्रूस पर हुआ, मतलब मृत्यु आई, द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। तो हम भी यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह क्रूस पे मरे, हम भी साथ में मरे। तो जब हम मरे तो बाइबल बताती है कि हमने भी हम भी व्यवस्था के लिए मर गए। हालेलुया। कि उस दूसरे के हो जाओ। तो हम किसके हो जाओ? यीशु मसीह के हो जाओ, जो मरे हुए में से जी उठा। कौन? यीशु मसीह। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। हालेलुया। तो अगर हम व्यवस्था में रहोगे तो फल नहीं आएगा, लेकिन ये विश्वास करोगे कि आप यीशु मसीह के साथ, व्यवस्था के साथ मरे हुए हैं। आप मर गए, व्यवस्था के लिए मर गए। यू आर डेड टू द लॉ। हाउ? इन क्राइस्ट जीसस नाउ यू विल बेयर फ्रूट। अभी आप क्या करोगे? आप परमेश्वर के लिए फल लाओगे। आमेन। आप क्या लाओगे? परमेश्वर के लिए फल लाओगे। इसलिए हम देखते हैं कि कैसे प्रभु का वचन जब पृथ्वी पे आता है, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा जब वचन देता है कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मत्ती 3:2 में, और 3:8 में लिखा है कि पश्चाताप के द्वारा योग्य फल लाओ। तो हम फल कैसे ला सकते? व्यवस्था में रहकर नहीं ला सकते। इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा ये कहता है कि पश्चाताप करो। कहने का अर्थ था कि बहुत सारे वस्तु से तुम बाहर आ जाओ, व्यवस्था से बाहर आ जाओ। क्योंकि जब प्रभु का वचन आता है, प्रभु आते हैं आत्मा में, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने भी वही वचन प्रचार किया कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन के विचार बदलो, मार्गों को बदलो। अभी हम व्यवस्था में न चले, लेकिन हम आत्मा में चले। आपको मैं और एक वचन देता हूं, आप जरा पढ़िए घर जाकर। रोमियो का अध्याय 2 वचन 4 में लिखा है। चलो पढ़ते। रोमियो का अध्याय 2 वचन 4। रोमियो का अध्याय 2 वचन 4 पढ़ते। वहां पर लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता, 14 रोमियो का अध्याय 2 वचन 14। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। अब देखिए कि अन्य जातियों के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो व्यवस्था किसको दी गई थी? व्यवस्था यहूदी लोगों को दी गई थी। हालेलुया। लेकिन अन्य जाति लोगों के लिए वो व्यवस्था स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते। हालांकि व्यवस्था जो हमें नहीं दी गई थी अन्य जातियों को, लेकिन हम व्यवस्था के अनुसार चलते थे। बहुत सारे चलते, बहुत सारे नहीं भी चलते। लेकिन जब हम मसीह में आते तो व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति होने के बावजूद भी व्यवस्था हमारे लिए नहीं थी, तो फिर हम अब जब मसीह में आते तो हम क्यों व्यवस्था के अनुसार चले? गलाती में जाएंगे। गलाती अध्याय 2, गलाती का अध्याय 2 वचन 4 से पढ़ेंगे। और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। तो आप देखिए पौलुस गैलेशियन चर्च, रोमन चर्च को और लिटिल चिल्ड्रन इसके लिए बोलता है ताकि आप लिटिल चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, उसमें से आप बढ़े, मतलब एक आत्मिक जीवन में बढ़े, मैच्योरिटी लेवल पर आए, आप एडॉप्शन हो, मतलब सनशिप में आए। हालेलुया। और 4, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। पौलुस
कलीसिया को यही बता रहा था कि तुम वापस व्यवस्था में न जाओ। इसलिए देखिए कि जब पौलुस यीशु मसीह के बारे में, राज्य के बारे में, सब कुछ मसीह के बारे में जब प्रचार करता है तो सब कुछ सिखाता है। और वहां पर लिखा है कि और जो भाई थे वो कैसे चोरी छुपे घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, स्वतंत्रता किस में है? केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया। भेद लेकर हमें दास बनाए। तो जो लोग व्यवस्था में रहते हैं वो चोरी छुपे घुसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फिर से दास बनाए। हालेलुया। लेकिन स्वतंत्रता किस में है? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह में रहकर ही हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो देख नहीं सकते, स्पेशली रिलीजियस पीपल। जो रिलीजियस पीपल रहते हैं, मसीह में रहकर भी बहुत सारे लोग रिलीजियस पीपल है, तो वो लोग रहकर भी वो दूसरे लोगों को जो स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं वो देख नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए हमें वापस हम बंधनों में न आए, हम वापस हम फिर से दास न बने व्यवस्था में जाकर, क्योंकि ऐसे जब उस वक्त हुआ गलातियन चर्च को, तो आज भी ऐसा होता है। इसलिए आप देखिए आज कई लोग, कितने सारे लोग ऐसा हम देखते हैं कि मसीह में आने के बावजूद भी वो लोग क्रिश्चियन बनते, वो लोग बिलीवर बन जाते, लेकिन यहूदियों की कस्टम, यहूदियों के फीस्ट, यहूदियों के फेस्टिवल वो सब मतलब सेलिब्रेट करते। लेकिन हमें वो सब नहीं करना है, क्योंकि मसीह में सब पूर्ण है। और भाई इसलिए मैंने कहा फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ, मसीह में व्यवस्था का अंत है। किसके लिए? धार्मिकता के लिए। हालेलुया। लास्ट वचन जाएंगे, जरा एक दो वचन फर्स्ट। गलती अध्याय 2 वचन 5, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना। पौलुस कहता है कि हम उसके अधीन एक घड़ी भर भी नहीं आए, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। तो सुसमाचार की सच्चाई कौन सी है? यीशु मसीह की सुसमाचार की सच्चाई, उसका राज्य की सुसमाचार की सच्चाई। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। हालेलुया। और कोई दूसरा नहीं है। वचन 6, फिर जो लोग कुछ समझते जाते थे, चाहे कोई भी हो, पौलुस कहता है कि वो कौन से भी पोजीशन पे होने दो, जो लोग चाहे एकदम बिशप लेवल पे होने दो या कौन से भी लेवल पे होने दो, मैं सॉरी कहता हूं, लेकिन फिर भी वचन हमें कहते हैं कि जो लोग कुछ समझे जाते हैं, वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। गॉड डज नॉट हैव पार्शियलिटी, मतलब परमेश्वर के नजर में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कोई लोग की पोस्ट बहुत ही ऊंच हो या नीची हो या कोई भी होने दो। पौलुस कहता है मुझे उससे कोई प्राप्त नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। हालेलुया। तो पौलुस को कहां से ये रेवलेशन आया? यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ही मतलब पौलुस को ये रेवलेशन आया। इसीलिए हमें भी कोई भी अगर घुसपैठ करता है व्यवस्था से, तो हमें नहीं ग्रहण करना है, हमें उसका बंदी नहीं बनना है, ताकि हम जो स्वतंत्र हमें यीशु मसीह में मिली है, हम वो आनंद मनाए। और लास्ट वचन गलती का अध्याय 5 वचन 1, जो आज का थीम था, वचन 1 मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। ओहो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। ये आनंद वाली बात है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो, मतलब व्यवस्था में आप फिर से न जूते। हालेलुया। अगर आप व्यवस्था में जाओगे तो देखो क्या कहते हैं वचन 4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। दो चीज, मसीह से अलग और उसके अनुग्रह से तुम क्या हो? तुम गिर गए हो। अगर मैं व्यवस्था में जाऊंगा तो दोनों चीज से मैं क्या हो गया? गिर गया हूं। आमेन।
और वचन 5 लास्ट, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। हालेलुया। तो हम एक चीज की जो बाट जो रहे, हमारा देह जो बदलाव हो जाएगा, अविनाशी शरीर होगा, उस वक्त हमारा शरीर भी धार्मिकता बन जाता है। आमेन। तो ये सब चीज जो है, ये हमें ये समझना बहुत ही जरूरत है। आप स्टडी कीजिए और मैं धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों ने जो ये वचन सुने। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त कोई भी अगर कोई बीमार है, तकलीफें है, समस्याएं, रोग में है, आर्थिक समस्या में, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उसका नाश हो जाए। आपको अधिकार दिया गया है, आप अधिकार से बोलते जाइए और अवश्य वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। ये प्रभु का वादा है, ये मेरा वादा नहीं है। और इसीलिए वचन के द्वारा आपको जो जीवन मिलता है और स्वतंत्र जो हमें मसीह में मिला है, वो स्वतंत्र को आप बने रहे, वो स्वतंत्रता में बने रहे और आप फिर से व्यवस्था में न जाए। व्यवस्था न्याय करेगा, व्यवस्था आपको दोषी ठहराएगा और वो न्याय देगा, और न्याय है मृत्यु, लेकिन आत्मा आपको जीवन ही देगा। हर वक्त आप आत्मा की तरफ फिर जाओगे, आपको जीवन देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन स्वीकार कीजिए इसी वक्त आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपके आत्मा में, ताकि आपको जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले, एक समझदारी मिले। और मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से शेरोन फेलोशिप चर्च ऑफ गॉड छत्तीसगढ़ और हमारे भाई अमोश के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे अवसर दिया। और गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह, द लव ऑफ गॉड, यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ सदा के लिए रहे। आमेन।